नाउ देखिएगा 8 क्वेश्चन, ये इसी की तरह है लेकिन थोड़ा सा इसी की तरह है, मैंने कहा, लेकिन समथिंग चेंज है, थोड़ा सा की तरह में और थोड़ा चेंज में अंतर आपका ये इस क्वेश्चन के लिए भी लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस आपने लिखा। अब आपका देखो फर्स्ट कंडीशन लिखिएगा, फर्स्ट कंडीशन आपका देखो एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, आपका देखो ये इन्होंने आपकी फर्स्ट कंडीशन आपकी ए है, देखो आपका ये दी तो अन्ना यानी कि जो एपी आपकी बनी हुई आपका देखो ना ए, यहां से लेकर के यहां तक एन इज इक्वल टू 50 टर्म्स है ये एपी में, ये कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स आपके 50 है आपका एन इज इक्वल टू 50, ये आपका देखो एक गिवन हो गया सर। अब नाउ यू गो फॉर द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला, थर्ड टर्म इज 12, देखो थर्ड टर्म इज 12, तो थर्ड टर्म का मतलब a3 इज इक्वल टू आपका देखो 12, ये देखिए a3 को व्हाट यू राइट, दैट्स वेरी फाइन, a प्लस 2d इज इक्वल टू आपका देखो 12। अब ना ये टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन की तरह आपका ना आ गया, तो यहाँ पे x की जगह में a है एंड y की जगह में आपका ना देखो d है आपका देखो। अब इसके बाद देखो आपका ना वन मोर आपका ना कंडीशन एंड वन मोर केस इज आल्सो गिवन, ये क्या बोलते हैं आपका लास्ट टर्म इज आपका दिस लास्ट टर्म का मतलब आपका द मीनिंग ऑफ लास्ट टर्म इज nth टर्म इज इक्वल टू आपका दैट इज गिवन हियर 106, तो nth टर्म ही लास्ट टर्म होता है, देखो an इज इक्वल टू देखो आपका 106 हो गया, देखिए आपका तो ये भी आपका इट इज आल्सो गिवन टू an का मतलब नाउ यू विल यूज हियर अपना द फार्मूला यूज्ड यू विल राइट, तो देखो an की जगह में आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू d यू राइट एंड दैट इज इक्वल टू 106। सो नाउ a प्लस n इज व्हाट, दैट इज 50, ये देखो a तो 50 माइनस 1 इंटू d और इज इक्वल टू 106, तो a प्लस आपका देखो ना 49d इज इक्वल टू 106। It has also the one coefficient and it has also the one coefficient आपका ना देखो दिस इज द, ध्यान देखिएगा अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो रहा तो देखो अपना स्टेटमेंट क्लियर है। An AP consists of 50 terms, that is the number of terms आपका which is making an AP आपका now the total number of terms n is equal to 50 that has. In the second condition is given third term is your 12 and the third condition is given आपका ना the last term is आपका 106, तो सेकेंड टर्म के लिए आपने ये, थर्ड टर्म के लिए आपने ये लिखा एंड आपका एंड लास्ट टर्म के लिए आपने यहाँ केप्ट द फॉर्मूला हियर आफ्टर कीपिंग द वैल्यू ऑफ दिस n इज इक्वल टू अपना 50 एंड दैट्स 10, तो नाउ द सेकंड इक्वेशन इज कमिंग a plus 49d is equal to 106। इज इट क्लियर? नाउ अब आपका दिस इज द सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय देखिए एलिमिनेटिंग मेथड, तो ना a plus 2d is equal to 12, very nice, a plus 49d is equal to 106। अभी अभी मैं आपकी तारीफ के पुल बांध रहा था ना, देखो दिस इज तो बोथ हैव द प्लस साइन, तो वन यू हैव टू चेंज आपका नाउ, सो नाउ देखो ऑन आपका नाउ दिस इज द सब्ट्रैक्टिव, ऑन सब्ट्रैक्शन आप लिखेंगे तो आपका माइनस 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 ये खलास हो गया, तो माइनस अब ये हट जाएगा, माइनस 49 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 47d ऐसे करेंगे, माइनस 106 में 62 इज आपका नाउ 4 एंड 10 94, तो देखो माइनस से माइनस भी खलास, तो d इज इक्वल टू 94 अपॉन 47 आपका देखो ये भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका चले जाएगा, तो 2 सा तो d इज इक्वल टू 2 आपका नाम देखो दिस ये आपका कॉमन डिफरेंस आपका आ गया। एनी एपी विच यू हैव टू जनरेट है, तो जनरेट जो आप करेंगे तो उसमें आपका कॉमन डिफरेंस और आपका फर्स्ट टर्म का होना बहुत जरूरी है। सो आफ्टर फाइंडिंग दिस d नाउ यू विल फाइंड आउट a either you are keeping the value of d here and here, that is up to you। तो आपका जैसे अब मैं इसमें रख करके देखता हूँ क्योंकि
पहले वाले क्वेश्चन में इसमें रखा था। नाउ देखो दिस द नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू अपना 2 इन इक्वेशन नंबर 2 में मैं रख रहा हूं इसमें। तो फर्स्ट यू राइट अपना द इक्वेशन नंबर 2 a plus 49b is equal to अपना 106. It is the second. So a will be same 49 and you are keeping the value this 2 here and the 106. So now a plus this is here again 94 it's coming. So now is equal to 106. So now a is equal to 106 and while it is going on the right hand side, so its sign will be changed, which is known as your OT. So now a is equal to अपना 2. So a is equal to 2 and that's your first term. तो कितना आना चाहिए सर? सीधा से 94 प्लस 6 इज 100 और 6 और जोड़ दो सर उसमें। तो ना अब आपको क्या करना है, आप फाइंड 29 टर्म। तो अपना फॉर फाइंडिंग 29th टर्म a29 आपका देखो ना a29 इज इक्वल आपका a प्लस 28। तो now a is what 12 और प्लस 28 and the value is 2 आपका ना 12 और प्लस 28 2 जा आपका 56। तो now this is 868। तो now that is a29 जो है आपका ना 68 आएगा। अब इसका मतलब एपी अगर आप जनरेट करके दिखाते हैं तो देखो a का मतलब आपका फर्स्ट टर्म ये 12 और अपना एक 68 टर्म आपका ये 29 आपने ये निकाला करो। अब यहाँ पे आपका फाइनाइट एपी आपका बन गया। ये तो मैंने उसके हिसाब से आपको बताया। अब घर जब आप जाएंगे तो इसी क्वेश्चन में आपका होमवर्क में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसमें an निकालेंगे, उसके बाद आप an माइनस 1 निकालेंगे, देन आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर आप Sn इज इक्वल टू आपका फाइनाइट आपका टर्म आपका फाइनाइट एपी वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे और उसके बाद आपका Sn इज इक्वल टू आपका नाम इनफाइनाइट वाला आपका एपी का आप फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके बाद तब आपका nth टर्म आप इसमें आपका देखो फिर आपका फाइंड आउट करेंगे। तो यानी कि जो आपका घर में जाकर के आपने ये करना है, ये एक्स्ट्रा आप इसी सवाल में करेंगे तो आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डू इट प्लीज।